Assalamu alaikum students, how are you? Alhamdulillah sir. Assalamu alaikum students, how are you? Students आवाज आ रही है आपको वालेकुम मेरी? सलाम सर। यस सर। बोलते यस क्यों सर, नहीं हो? आवाज आ रही। हाँ फिर आंसर नहीं करते आप लोग। करिए, नाराज हो गए? वालेकुम सलाम सर। ओके, सर आज सबने मौन व्रत रखा हुआ अच्छा, रोजा रखा हुआ है मुंह बंद करने का। हम्म सही है। है। नहीं सर, हम नाराज हो सकते हैं, हमारी ऐसी मजाक। सर आपसे नाराज हो के हमने जाना कहाँ है? ये भी है। ओके, ये आप लोगों ने ये इसमें ये कोड रन किया है और फिर देखा था कि बाउंडेड वेट जो है वो होल्ड करती है कि नहीं करती है। आपने खुद से कुछ किया है घर पे इसके बाद? लास्ट लेक्चर में जो हमने हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन डिस्कस किया था, जिसमें प्रोग्रेस भी होल्ड करती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होल्ड करती है और बाउंडेड वेट भी होल्ड करती है, देखा था आपने दोबारा? सो उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड जो है सोल्यूशन जो है वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें जो फर्स्ट सोल्यूशन था वो था कि हम म्यूटेक्स लॉक्स यूज़ करेंगे। म्यूटेक्स लॉक्स जो है वो क्या होते हैं, वो एक बाइनरी सेमाफोर होते हैं। तो बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू जो है वो आप ज़ीरो पुट कर सकते हो या वन पुट कर सकते हो। और सेमाफोर इज़ एन इंटीजर वेरिएबल जिसको आप टू एटॉमिक ऑपरेशन से एक्सेस कर सकते हैं, द वेट एंड सिग्नल से। ठीक है। सो वेट और सिग्नल को यूज़ करते हुए, सेमाफोर को, म्यूटेक्स सेमाफोर को यूज़ करते हुए हम जो है वो क्या कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। किस तरह का? लेट्स सी स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताओ कि ये जो वेट का ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसमें जब एक प्रोसेस जब वेट कॉल करेगा और एस की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? सर वो वेट करेगा। कहाँ पे वेट करेगा? असल में क्या कर रहा होगा वो? वाइल में। तो यही वाइल वाइल बार बार चलता रहेगा। वाइल लूप में ही रहेगा, बार बार लूप ही चलाएगा। बार बार जो है वो कंडीशन चेक फाइल में करता जा रहा रहेगा। है, करता जा रहा है, और कंडीशन ट्रू होती रही है। तो असल में वो कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा? सर सर वो कंडीशन वेट ही ट्रू कर रहा, बस वेटिंग हम्म? वेटिंग कर रहा जब तक उसका अपना टाइम हो। नहीं, चेक वो वेट जो कर रहा करके सर, वेटिंग वेट कर एस रहा है। वो ग्रेटर देन वन नहीं कंडीशन होता। कंडीशन को चेक कर रहा है बार बार, मतलब काम तो कर रहा है ना वो, कि नहीं? यस सर, जी यस सर। सर, जी सर। हर कंडीशन कंडीशन को हाँ, चेक कर रहा। तो ये काम किस तरह का काम है? ये इस तरह का काम है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि समंदर के किनारे, तो ये काम इस तरह का काम कर रहा है कि जैसे समंदर के किनारे एक शख्स पेपर लेके खड़ा हो और वो वाइपर के साथ पानी जो है वो समंदर की लहरें जैसे पानी को बाहर फेंके, तो पानी वापस अंदर भेजना शुरू कर दे। तो अगर वो ऐसा करता रहेगा तो किसी की सेहत पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स कुछ भी नजर नहीं आएगा कि उसने क्या किया। लेकिन असल में वो उसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसका टाइम जो है वो कंज्यूम हो रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। उसको लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन असल में कोई काम नहीं कर रहा वो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ये चीज़ है कि जब ये प्रोसेस जो है
वो यहाँ पे वेट का ऑपरेशन कोई कॉल करेगा और एस की वैल्यू जो है सेमाफोर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, उस केस में वो बार बार ये कंडीशन चेक करता रहेगा, कंडीशन चेक करता रहेगा एंड सो ऑन। असल में वो एक ऑपरेशन तो परफॉर्म कर रहा है, अपना सारा का सारा क्वांटम टाइम जो उसको मिला है वो सारा का सारा क्वांटम टाइम जो है वो यहाँ पे वेस्ट कर देता है। ठीक है, कंडीशन में चेक करना, वो कंडीशन जो कि ट्रू होती रहती है और वो यहाँ पे बार बार इसको चेक करता रहता है और वो यहाँ पे फंसा रहता है। असल में कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन असल में वो प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा। तो इसको हम कहते हैं बिजी वेटिंग। बिजी वेटिंग में बिजी वेटिंग में हम बिजी भी हैं और वेट भी कर रहे हैं, इस वजह से इसका नाम है बिजी वेटिंग। ठीक है, सो इसमें सारी की सारी जो टर्न है क्वांटम टाइम है वो हमारा वेस्ट हो रहा है। तो बजाय इसके कि हम क्वांटम टाइम सारा का सारा वेस्ट करें, ठीक है, अगर कोई प्रोसेस यहाँ पे है और उसको लग रहा है कि कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो वो उसको जो है ना अपना क्वांटम टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि वॉलंटरली सीपीयू को रिलीज कर देना चाहिए ताकि सीपीयू कोई और प्रोसेस यूज कर सके और वो टाइम जो है ओवरऑल सिस्टम का यूजफुल टाइम बन सके। समझ आइए इस चीज़ की कि बिजी वेटिंग में हमारा जो सिस्टम का ओवरऑल टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। क्वांटम टाइम जिस प्रोसेस को दे रहे हैं जो कि इस यहाँ पे फंसा हुआ है, वो क्वांटम टाइम पूरा का पूरा वेस्ट कर देता है, अपनी टर्न पूरी की पूरी वेस्ट कर देता है विदाउट डूइंग एनीथिंग, एनी प्रोडक्टिव थिंग। तो उसको हम बिजी वेटिंग कह रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि प्रोसेस जब भी इधर आए तो अगर वो बिजी वेट है, बिजी वेटिंग में है, तो अपनी टर्न जो है उसको यूज ही ना करे, एक दफ़ा कंडीशन चेक करे थोड़ी देर के बाद और फिर चेक करेगा, अगर वो ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, वो अपनी उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, वो सो जाए, स्लीप कर जाए। तो जब भी उसको थोड़ी देर के बाद हम जगा दें और फिर वो चेक करें कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर सो जाए एंड सो ऑन। इस तरह से क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, क्वांटम टाइम। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, हम बिजी वेटिंग जो है उससे हम मूव कर जाते हैं नो बिजी वेटिंग। ठीक है, नो बिजी वेटिंग क्या है, बेसिकली इसमें दो ऑपरेशन हैं, ब्लॉक और वेकअप। ठीक है, तो ब्लॉक और वेकअप क्या है, तो लेट्स सी व्हाट इज ब्लॉक एंड वेकअप। ठीक है, ये वेट और सिग्नल वही है जो आपने पहले से डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी उसकी एडवांस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन मैं इस चीज़ को अब बार बार डिस्कस नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो ब्लॉक और वेकअप का जो है ना वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि वेट में वो चेक करेगा, यहाँ पे वाइल लगाने की बजाय हम इफ की कंडीशन लगा लें, एक दफ़ा हम चेक कर लें। अगर एक दफ़ा जो वैल्यू है सेमाफोर की वैल्यू, ठीक है, अगर उसको डिक्रीमेंट करें, अगर वो जीरो, पहले अगर उसमें वैल्यू जीरो पड़ी हुई थी, उसको डिक्रीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वो लेस देन जीरो हो जाएगी। तो अगर वैल्यू लेस देन जीरो है तो उसको हम ब्लॉक कर दें इस प्रोसेस को। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस वेट कॉल करेगा सेमाफोर की वैल्यू के साथ, तो अगर सेमाफोर की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो है, ठीक है, या यहाँ पे अगर पास हमने जीरो किया है तो ऑब्वियसली जब हम उसको डिक्रीमेंट करेंगे तो लेस देन जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे उसकी वैल्यू लेस देन जीरो है तो उसको हम ब्लॉक कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब ब्लॉक कर देंगे एक प्रोसेस को, एक प्रोसेस ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा, तो उसको हम फिर टर्न नहीं देंगे, क्वांटम टाइम उसको नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि कब हम उसको टर्न देंगे दोबारा, कब हम उसको जगाएंगे, जब कोई प्रोसेस सिग्नल करेगा उस सेमाफोर के ऊपर, मीन्स उस सेमाफोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। जब उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा तो ऑब्वियसली वो लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर वो लेस देन, उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो है, अगर ऑब्वियसली अगर पहले एस सेमाफोर की वैल्यू यहाँ पे पासिंग वैल्यू जो है वो अगर -1 होगी, तो यहाँ पे वो जीरो हो जाएगी +1 होके। तो अगर वो लेस देन इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हम उसको वेकअप कर देंगे, एक प्रोसेस को वेकअप कर देंगे। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे एक लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं प्रोसेसेस की, और जितने भी प्रोसेसेस जो हैं, एक से ज़्यादा भी प्रोसेसेस हो सकते हैं जो कि वेट को कॉल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दो प्रोसेस हो। तो एक से ज़्यादा भी प्रोसेस हो सकती हैं, वो सारे के सारे ब्लॉक कर देंगे जब तक जो है वो सिग्नल नहीं मिल जाता। जब सिग्नल मिल जाएगा, जब कोई प्रोसेस सिग्नल को कॉल करेगा तो हम किसी एक प्रोसेस को वेकअप कर देंगे। ठीक है, जो कि हमारी लिस्ट में होगा। डन हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो टाइम है वो प्रोसेस जब तक ब्लॉक रहेगा उसको कोई क्वांटम टाइम नहीं मिलेगा। जब वो वेकअप होगा फिर हम वो स्केड्यूल होगा और वो उसको क्वांटम टाइम मिलेगा। अंडरस्टैंड? कितने स्टूडेंट्स को समझ आई है? हारिस आमिर को समझ आ गई है, ज़हीम अस्कर को भी, उमर महबूब को, बुशरा असलम को। ओके, बाकी सारे लोग सोए हुए हैं।
बीनिश प्रवेश, मुबशर अजीम, मोहम्मद फहद, आपको समझ आई, मोहम्मद हमजा। सर एक बार दोबारा बता देंगे। क्या बताता हूँ दोबारा, ये जो आपने समझाया है, क्या समझाया मैंने? सर आवाज आपकी वो कट कट के आ रही, सर आवाज कट कट के आ रही, समझ नहीं आई। तो बाकी लोगों को कैसे समझ आई है? ज़हीम आपको समझ आ रही है? और वो मेरा बहुत नेट का इश्यू था, इस आ वजह रही से है, कनेक्शन का नेट इशू का हो इश्यू था, रहा इस वजह से आवाज कट कट के आ रही थी। अच्छा, सर। तो मुझे जी। एक चीज नहीं समझ आ रही, जो लिस्ट के अंदर से हम लोगों ने कोई एक जब प्रोसेस निकालेंगे, प्रोसेस किस तरह निकलेगा लिस्ट के अंदर से? वो एज अ लिस्ट क्यू में वाइज सिंपल, जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, क्यू आप क्यों वाइज जाएगा या आप क्यों इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बेसिकली क्यों ही होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो प्रोसेस जो है, जो सबसे पहले वेट को कॉल करेगा, उसको पहले हम आउट करेंगे, वो सबसे पहले अनब्लॉक होगा। ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले ब्लॉक हुआ था, तो सबसे पहले अनब्लॉक होना चाहिए, उसकी पहले बारी आनी चाहिए। तो ये लिस्ट यस हम सर। बेसिकली इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। तो असल में हम ये देख नहीं रहे कि लिस्ट किस तरह से मेंटेन हो रही है, हम इस चीज़ की टेक केयर कर रहे हैं कि ब्लॉकिंग और वेकअप का मतलब क्या है। अगर आपको ब्लॉक और वेकअप का मतलब समझ आ गया है, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन। बता सकते हैं ठीक क्यों हो यूज गई। कर रहे हैं ब्लॉक और वेकअप को? मैं बताऊं? हाँ जी। सर ब्लॉक तो हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं ना, अगर सेमाफोर की वैल्यू जीरो है, लेस देन जीरो है, ठीक है, तो वो उसके अंदर लिस्ट के अंदर डाल के वो उस प्रोसेस को जीरो है ब्लॉक कर देगा, ठीक है। फिर जब ब्लॉक वो कर क्यों रहे हैं? प्रोसेस नहीं नहीं, ब्लॉक कर क्यों रहे हैं? ब्लॉक इसलिए कर रहे हैं सर कि क्योंकि वो हमारे अपना पास क्वांटम अभी टाइम जाया एक करी जाता है। हम्म। तो बिजी वेटिंग में वो अपना क्वांटम टाइम जो है वो वेस्ट कर रहा था, बार बार कंडीशन को चेक कर रहा था। जब कंडीशन जो है वो बार बार चेक कर रहा था, तो वो बेसिकली कंडीशन ट्रू हो ही जा रही थी, और वो कंडीशन को चेक कर ही जा रहा था, कर ही जा रहा था। तो अपना सारा का सारा यस सर। क्वांटम टाइम जो है बिजी वेटिंग में वो वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो यस बजाय सर। इसके कि हम उसका क्वांटम टाइम सारा का सारा वेस्ट करवाएं, इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस जब उनको जो है वो क्वांटम टाइम मिलेगा, तो हो सकता है बहुत सारे प्रोसेस जो है वो वेट कॉल करें। तो अगर P1 जो है वो सिग्नल अभी नहीं कर रहा, और P2 और P3 P4 यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो सारे के सारे अपने क्वांटम टाइम को वेस्ट करेंगे, तो हमारा ओवरऑल सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो बजाय इसके कि हम बिजी वेटिंग करें, हम एक और कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, ब्लॉक एंड वेकअप का। तो ब्लॉक एंड वेकअप जो है, ये कॉन्सेप्ट इस वजह से हम लेके आ रहे हैं। इसमें हमारा ये है कि जब एक प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगे, तो वो तब तक हम उसको क्वांटम टाइम नहीं देंगे जब तक वो अनब्लॉक नहीं हो जाता। अनब्लॉक तब होगा जब हम वेकअप कॉल करेंगे। ठीक है, समझ आइए इस ठीक चीज़ हो की। गया। तो इस वजह से यस हम सर। ब्लॉक और वेकअप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ब्लॉक वेट में ये होता है कि कोई भी सेमाफोर की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल जीरो है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी। अगर उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, लेस देन जीरो है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगा प्रोसेस। तो सेमाफोर की वैल्यू अगर जीरो के साथ वेट कॉल कर रहे हैं, तो वो ब्लॉक हो जाएगा वो प्रोसेस। अगर अगर आप 1 के साथ इसको कॉल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अनब्लॉक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी। क्यों? 1 को जब हम माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो इज नॉट लेस देन जीरो, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, वो ब्लॉक नहीं होगा, वो आगे चला जाएगा। ठीक है, अब आपने मुझे ये बताना है कि इसका आंसर क्या है। देर आर टू सेमाफोर्स, दो सेमाफोर्स यूज कर रहे हैं, एस और क्यू, दो सेमाफोर्स यूज कर रहे हैं। दोनों को हमने इनिशियलाइज कर दिया है 1 के साथ। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे ये बताएं कि इसकी जो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो P0, और यहाँ पे जो डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो P1। तो क्या प्रिंट होगा? हेलो P0, हेलो P1 प्रिंट लिखा हुआ है। हाँ जी, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे पेंट पे, ताकि आपको समझ आ जाए। वेट ऐसा यार, एस ने वेट किया, फिर क्यू भी वेट करेगा, लेकिन फर्स्ट ने तो सिग्नल ने पॉप अप किया। P0 है, P1 है, वेट है यहाँ पे, वेट एस, वेट क्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ हेलो P0, सिग्नल एस,
सिग्नल क्यू। इतना तो आपको पता है ना कि अगर एस की वैल्यू 0 होगी, 0 पास करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। अगर अगर हम 1 पास करेंगे तो एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन वो ब्लॉक नहीं होगा, वो आगे मूव कर जाएगा प्रोसेस। ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले जो एस और क्यू की वैल्यू है वो स्टार्ट में 1 है। ये दोनों सेमाफोर हैं, ठीक है, बाइनरी सेमाफोर्स। आप मुझे बताएं प्रिंट क्या होगा? हेलो P0 प्रिंट होगा, हेलो P1 प्रिंट होगा, या फिर इधर है, 1 1 इधर है। हेलो P0 प्रिंट होगा, हेलो P1 प्रिंट होगा, या फिर ये C है आंसर C, या फिर D आंसर है हेलो P1 और फिर हेलो P0। 1 1 क्या प्लस प्रिंट होगा। होगा? ठीक है। सर सी वाला। C वाला। सी वाला सर। जो इसका राइट आंसर देगा ना, जो इसका राइट आंसर देगा उसको 1 नंबर दूंगा मैं, 1 मार्क, सॉलिड नंबर। सर जब वेट में आया उसने S0 किया, Q0 किया, हेलो P0 प्रिंट किया। आप ठीक आंसर बताएं, आंसर बताएं, आंसर सोच के ना आंसर बताएं। सी सर। सर सी है। सर ऑब्वियसली सर सी सर है। सी है। सी है। सर सबका लेकिन आंसर और इनमें से सर इनमें ये भी डिपेंड करता है कि P0 पहले आया, P1 पहले आया। नहीं, किसी तरीके से भी आ सकते हैं, हमेशा यही आंसर आएगा। तो फिर आप कह सकते हैं ना कि सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अगर यस आप सर। अगर आपको नहीं पता कि पहले कौन आएगा, तो फिर आप आंसर फिर डी भी हो सकता है। तो सी क्यों कह रहे हैं फिर? क्योंकि सर ये स्टार्ट सी से जो ले रहा है P0 से, इसलिए। सी का मतलब सी से क्या स्टार्ट ले रहा है? ये मतलब देखें जी, P0 स्टार्ट ये कर रहे देखें हैं जी, ना। अगर P0 पहले चलता है, अगर P0 पहले चलता है, इसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपने बतानी थी, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो सिर्फ सी जो है पहले, इस केस में वो P0 पहले चलता है तो वो यहाँ पे S को 0 कर देगा, यहाँ पे Q को 0 कर देगा, आगे चला जाएगा, प्रिंट करेगा P0। ठीक है, P0 इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पे सिग्नल कर दिया। ठीक है, और सिग्नल करने के बाद यहाँ पे S की वैल्यू 1 हो गई, Q की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, और वो टर्मिनेट हो गया। उसके बाद P1 चला, P1 ने Q की वैल्यू को 0 किया, आगे चला गया, S की वैल्यू को 0 किया, आगे चला गया, क्योंकि यहाँ पे S की वैल्यू और Q की वैल्यू 1 1 मिलेगी उसको। क्यों? क्योंकि ये दोनों शेयर्ड वेरिएबल्स हैं, सेमाफोर। यहाँ पे ये वाली वेरिएबल्स जो हैं यहाँ पे यूज होंगे, Q की वैल्यू 1 और S की वैल्यू 1। उसके बाद वो P1 प्रिंट करेगा और फिर इसके ऊपर सिग्नल कर देगा, तो Q की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, S की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, बस दैट्स इट। तो P0 और P1 प्रिंट होगा। अगर P1 पहले चलता है तो ये D का आंसर भी तो सही हो सकता है ना। तो आप C क्यों कह रहे थे? वाई तो ओनली मैंने तो C? ये कहा था कि ये डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन पहले चलता है। हाँ जी, तो C और D भी तो आंसर आ सकता है ना। ठीक है, सी और डी भी है। सर दोनों हो इसके सकते हैं। इसके अलावा कोई पॉसिबल, इसके अलावा जो कोई पॉसिबिलिटी बताएगा ना उसको 1 नंबर दूंगा। इसके अलावा पॉसिबिलिटी। हाँ जी, सर अगर प्रिंट एफ होते साथ ही कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है तो? कौन बोला है? उमर सर, उमर महबूब। ओके, अगर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है, ठीक तो है, फिर वेट क्या और होगा? तो क्यू और एस फिर की ये वैल्यू 0 है तो वो ब्लॉक Q हो और S जाएगा। की वैल्यू, Q और S की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। फिर क्या होगा? सर ओनली वो सर आगे पी जाएगा जीरो नहीं। P1 प्रिंट होगा। जीरो चल दोबारा, जाएगा। वो आगे नहीं जब दो- जाएगा। नहीं जब सर दोबारा P0 इस से चलेगा जब पी P0। दोबारा जीरो इस चलेगा, P1 नहीं चलेगा। देखें, जब दोबारा इसकी बारी आएगी तो ये तो चलेगा ना। तो जब ये सिग्नल कर देगा, ये भी सिग्नल कर देगा, Q और इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये, जब इसकी बारी आएगी तो फिर ये आगे चलना शुरू हो जाएगा। जब ये आगे चलना शुरू हो जाएगा
तो फिर ये भी प्रिंट हो जाएगा, तो P0 और हेलो P0 हेलो P1 प्रिंट हो जाएगा। तो कोई मसला होगा? नहीं सर सर लेकिन इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और भी है, वो भी अभी तक आप वहां पे पहुंचे नहीं है, लेकिन उमर आधा पहुंच गया उधर, मतलब आंसर उसी ट्रैक पे है जिस ट्रैक पे उमर सोच रहा है। P1 2 से मिनट पहले थोड़ा मैं सोच फोन लेने। तक स्विच हो जाए तो भी चलें ऐसे करें, P0 चलता है, इससे पहले भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, हो सकता है वो पहले बहुत सारी इंस्ट्रक्शन हो, ये चलेगा यहाँ पे। एस की वैल्यू जो है उसको करता है डिक्रीमेंट, ठीक है, और आगे चला जाता है। अभी वो यहाँ पे पहुंचा है, ये कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, अभी ये इंस्ट्रक्शन उसने एग्जीक्यूट नहीं की, यहाँ पे उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ से एग्जीक्यूट करनी है उसने, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, अभी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की है। एस में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 0 एस में क्या वैल्यू, और क्यू में 1 1, 1 एस में 0 पड़ा हुआ है और क्यू में पड़ा हुआ है 1। P1 चलना शुरू हो गया। तो P1 ये क्या भी करेगा, ये वेट के क्या करेगा, वेट को क्या करेगा 0 Q 0, 0 कर ये आगे देगा और ये ये आगे चला -1 जाएगा, कर देगा। ये आगे चला जाएगा, ठीक है। यस सर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ब्लॉक कर देगा ये वेट यहाँ पे -1 ब्लॉक, हो जाएगी। यहाँ पे ब्लॉक ये हो जाएगा, ब्लॉक एस की वैल्यू -1 हो जाएगी। यस सर अब फिर ये इधर ब्लॉक हो गया, ठीक है। जी यस सर सर। अब इसकी दोबारा बारी आई, ये चलना शुरू हो गया, ये जब ये ये भी चलना ब्लॉक शुरू हो हो गया जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई थी 0 0 0, 0 0 के साथ जब ये कॉल करेगा यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 तो ये क्या -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो ब्लॉक। जाएगा। ये दोनों प्रोसेस ब्लॉक हो ब्लॉक हो जाएगा तो जाएगा। कुछ भी दोनों प्रिंट नहीं प्रोसेस होगा। ब्लॉक हो जाएंगे, ये इसका वेट करेगा, ये इसका वेट करेगा, ये क्यू के ऊपर वेट कर रहा है, ये एस के ऊपर वेट कर रहा है, तो ये आगे ना ये आगे मूव कर पा रहा है, ये ना ये आगे मूव कर पा रहा है, तो सिग्नल कौन करेगा, कोई भी नहीं, तो ये दोनों क्या यस सर रह जाएंगे, दोनों क्या हो ब्लॉक जाएंगे ब्लॉक। तो ब्लॉक प्रिंट क्या होगा, इनकम्प्लीट। ब्लॉक हो जाए। कुछ भी नहीं प्रिंट क्या होगा, कुछ भी नहीं कुछ भी कुछ भी नहीं। तो ये है, इस स्टेट सर को एक क्या बात, कहते हैं, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, जैसे कि एक वन वे वाली चार्जेस गाड़ी, वन वे रोड है, यहाँ से भी गाड़ी आ रही है और यहाँ से भी गाड़ी आ रही है इस तरफ से, क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये इधर जाना चाहती है, ये ब्लॉक इधर हो जाना चाहती है, जाएगा। पीछे सारा जो है ना यहाँ पे ये ट्रैफिक जैम है, इस तरफ गाड़ियाँ जाना चाहती हैं, ये इस तरफ जाना चाहती हैं। ये ऐसी सिनेरियो जो है वो अक्सर रावी टूल प्लाजा पे होता है, क्योंकि वहाँ पे यस सर। बोटल नेक है वहाँ पे। तो इस स्टेट को कहते हैं डेडलॉक। क्या कहते हैं, डेडलॉक। आपने वो मुहावरा सुना है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। यस सर जी तो सर। आप मुझे ये बताएं कि हम ये सिंक्रोनाइजेशन सेमाफोर यूज क्यों कर रहे थे, बताएं जरा, आपकी एक बात और भी पूछनी थी पूछें। सर। अगर एस या क्यू में से एक 0 और दूसरा 1 हो तब भी ब्लॉक हो जाएगा? नहीं, वो जिस सेमाफोर को वो चेक कर रहा है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, एक एस या क्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जिस हम तो वैल्यू सिंपल के ऊपर प्रिंट हम करवा रहे कॉल थे, कर रहे हैं। हाँ जी, हम तो सिंपल प्रिंट करवा रहे थे। प्रिंट करवा रहे थे ना, लेकिन जब वो वेट का ऑपरेशन कॉल करता है, जब वो वेट करता है कि वेट एस, इसका मतलब ये है कि अगर एस की वैल्यू 1 है, पासिंग उसको वैल्यू, -0 तो कर फिर दो। वो इसकी वैल्यू को 0 करेगा और आगे मूव कर जाएगा। यस लेकिन सर। अगर एस की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे एस वैल्यू जो है वो वेट के ऊपर तो पास यूं कर रहे ब्लॉक हैं, हो जाएगा। तो वो -1 इसकी वैल्यू को करेगा और ब्लॉक भी हो जाएगा, दो काम हो बट जाएंगे, तो आगे मूव नहीं इसके कर अलावा पाएगा। जो आपने दूसरा वेट पी करवाया था उसकी वैल्यू 1 होती है और वो 0 हो जाए, फिर क्या ये प्रिंट करवाएगा या फिर भी ब्लॉक हो जाएगा? नहीं, फिर प्रिंट करवाएगा, क्योंकि लाइक अगर एस ब्लॉक हो जाए। की वैल्यू अगर 1 होती है तो ब्लॉक नहीं होगा, वो आगे मूव करा जाएगा, ठीक है। नो सर, एक की वैल्यू ब्लॉक हो जाए, दूसरे की वैल्यू 1 से 0 पे मूव हो जाए, फिर भी प्रिंट करवा देगा? नहीं, वो सिनेरियो पे डिपेंड करता ना यार, जिस तरह से मैंने सिनेरियो भी बनाया था, तो वो सिनेरियो जो है वो, अगर हम बात करें सिनेरियो की, तो इसमें आप देखो कि पहले जो है वो एस जो है वो भी 1 से इनिशियलाइज्ड है, क्यू भी 1 से इनिशियलाइज्ड है। मैंने किया ये था कि मैंने ये पहले वेट इसका P0 का वेट कॉल किया, तो एस की वैल्यू क्या होगी इस वेट कॉल करने के बाद, बताओ।
सर 0 हो जाएगी। एस की वैल्यू 0 हो जाएगी यार, और ये ब्लॉक होगा यहाँ पे? नो सर, ऐसे नहीं होगा। नहीं, ब्लॉक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एस की वैल्यू 1 पास कर रहे हैं तो ये उसको 0 कर देगा और ब्लॉक भी नहीं होगा और आगे चला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है। अब एस की वैल्यू जो है वो है 0 और पी 0 यहाँ पे वेट कर रहा है। अब एस की वैल्यू जो है 0 यूज करनी है हमने, तो क्यू की वैल्यू अभी 1 है, उसने यहाँ पे वेट कॉल किया, क्यू की वैल्यू को उसने 0 किया और आगे चला गया। अब एस की वैल्यू थी 0, जब एस की वैल्यू 0 थी तो उसको -1 करेगा और यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, तो P1 यहाँ पे ब्लॉक हो गया। अब जब दोबारा इसको बारी मिलेगी P0 को, तो ये क्यू में यहाँ पे पहले डिक्रीमेंट हो चुका है क्योंकि एक दफा वेट कॉल हो चुका है। तो क्यू में जो 0 पड़ा हुआ है, जब वो 0 के साथ इसको कॉल करेगा तो उसको -1 कर देगा क्यू की वैल्यू को और ब्लॉक हो जाएगा। तो ये भी ब्लॉक हो जाएगा P0 और P1 भी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इस स्टेट को कहते हैं डेडलॉक। क्या कहते हैं? डेडलॉक। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक सोल्यूशन, हम बेसिकली मुझे पहले ये बताएं कि सेमाफोर हम यूज क्यों कर रहे थे? सर क्योंकि अगर एक प्रोसेस है तो वो 2 प्रोसेस हैं तो वो एक डाटा शेयर करना चाह रहे हैं, उसको क्या इस कहते हैं? वजह से जो है फिर हम क्रिटिकल सेमाफोर यूज करते हैं प्रोसेस क्रिटिकल क्रिटिकल सेक्शन सॉल्व करना। हाँ, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेमाफोर यूज कर रहे थे। और ये सेमाफोर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सर सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन हम यूज कर रहे थे और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व करने के लिए। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आता कब है बताएं? जब डेटा हम शेयर कर रहे होते हैं, शेयर डेटा, कोऑपरेटिव प्रोसेस जब डेटा शेयरिंग होती है। जब कोऑपरेटिव प्रोसेस जो है, कोऑपरेटिव प्रोसेस जो है वो डेटा को शेयर करते हैं, तो तब जो है वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आता है और उसको हम सॉल्व करते हैं सेमाफोर के साथ। ओके, अब डेटा शेयर कब करते हैं बताएं? डेटा शेयरिंग कहाँ पे कर रहे होते हैं? थ्रेडिंग में। थ्रेड्स को यूज करते हैं ना जब, तो तब डेटा शेयर करना पड़ता है। थ्रेड्स यूज कब करते हैं? Why we need to use threads? What are the benefits to use threads? मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए, मल्टीपल टास्क एट अ टाइम करने के लिए। मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं? काम बताएं? जल्दी हो जाए। काम जल्दी हो जाए। स्पीड अप के ताकि लिए। इसका टाइम स्पीड अप के लिए। स्पीड अप कैसे मिलता है? मल्टी कोर को जब हम यूज करते हैं, अगर आपके पास बहुत सारे सीपीयूज हैं, सीपीयू कोर्स हैं, CP0 है, CP1 है, CP2 है, CP3 है, तो अगर एक आपकी सिंगल एप्लीकेशन है तो सिर्फ एक प्रोसेसर को यूज करेगी। हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर में एक सीपीयू को यूज करेगी, लेकिन सीपीयू तो क्वाड कोर है, उसमें 4 कोर्स हैं, तो हम क्यों नहीं सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज कर रहे? तो हम कहते हैं कि इस ऐप को हम बना देते हैं मल्टी थ्रेडिंग। जब हम इसको मल्टी थ्रेडिंग बनाया हमने, तो हम इस कोर को भी यूज कर सकते हैं, अब इस कोर्स को भी यूज कर सकते हैं, इस कोर को भी यूज कर सकते हैं, इस कोर को भी यूज कर सकते हैं। तो सिंगल ऐप होगी और चारों के चारों कोर्स जो है वो यूज हो रही होंगी, तो हमारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे होंगे। लेकिन उसमें मसला, उसमें एडवांटेज तो ये होगा स्पीड अप का। ठीक है, हमारा काम जो पहले 1 घंटे में हो रहा था अब वो 15 मिनट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले एक ही बंदा काम कर रहा था, अब 4 पर्सन काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 15 मिनट में वो काम हो जाएगा। 4 पे डिवाइड कर देंगे हम उसको। ठीक है, तो इतना हमें स्पीड अप मिलेगा, 4 टाइम्स स्पीड अप मिलेगा हमें। तो ये तो एडवांटेज तो नजर आ रहे थे, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे? उसके डिसएडवांटेजेस ये थे कि जब डेटा शेयर करते हैं और दोनों प्रोसेस जो है सेम डेटा को सेम टाइम पे एक्सेस करते हैं, तो प्रॉब्लम आता है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। उसको सॉल्व करते हुए हमने कहा कि हम सेमाफोर यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन। तो भाई उसको यूज करते हुए जब हमने सेमाफोर यूज किया तो हमें एक और मुसीबत आन पड़ी, वो है डेडलॉक। तो आसमान से गिरे, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हम सेमाफोर तक पहुंचे, सेमाफोर पे पहुंचते पहुंचते हम जो है वो डेडलॉक पे पहुंच गए। होन की करिए दसो। सर ये नहीं हो सकता कि हम डेडलॉक जब ये हमारा चले तो हम इसको एटॉमिक प्रोसेस करते हैं? वो नहीं, देखना उसमें एटॉमिक जो है वो हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है, और अब मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन जो है वो हार्डवेयर अच्छा सर, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। वो हार्डवेयर ये स्पेसिफिक होता है। ओएस सॉफ्टवेयर। हाँ जी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो आर्म आर्किटेक्चर है या मिप्स आर्किटेक्चर है, ठीक है, या हमारे पास एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग आर्किटेक्चर है,
सपोज आर्म बेस्ड आर्किटेक्चर है हमारे पास, या मिप्स बेस्ड आर्किटेक्चर है, या x86 है, तो अगर हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन x86 के लिए है तो आर्म के ऊपर नहीं चलेगा, मिप्स के ऊपर भी नहीं चलेगा। और अगर मिप्स के ऊपर चलाएंगे ये इसके लिए कोई सोल्यूशन प्रपोज करेंगे तो आर्म बेस के लिए नहीं चलेगा या x86 के लिए नहीं चलेगा। समझ आइए इस चीज़ को। तो हमने इन सब के ऊपर चलाना है। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन बना लेते हैं, विंडोज़ बना लेते हैं, विंडोज़ के लिए सोल्यूशन, ठीक है, तो विंडोज़ इसके ऊपर भी चलती है, इसके ऊपर भी चलती है, इसके ऊपर भी चलती है, तो हमें हमारा काम जो है वो हर हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो इस वजह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। समझ आ सर रही है? हम डेडलॉक को खत्म करने के लिए ये भी तो कर सकते हैं, जब तक एक प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए दूसरा ना चले। तो सर हम उससे इसमें फिर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यूज कर सकते हैं, अगर एक प्रोसेस काम कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ना आए। ओके ठीक है। तो असल में हमें जब हमने सेमाफोर यूज़ कर रहे थे तो बेसिकली म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ही अचीव करने के लिए हम जब अचीव कर रहे थे तो हम बेसिकली डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। ठीक है, तो हम अब इसका मतलब ये है कि अगर हम ये शेयर डेटा करना चाहते हैं और मल्टी थ्रेडिंग करना चाहते हैं मल्टी स्पीडअप के लिए, तो हमें फिर डेडलॉक जो है उसका सोल्यूशन जो है वो प्रपोज करना पड़ेगा, उसका हमने कोई एफिशिएंट सोल्यूशन जो है वो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस सोल्यूशन ऑफ डेडलॉक। तो डेडलॉक सबसे पहले ये देखते हैं कि डेडलॉक होता क्या है। डेडलॉक ये होता है कि आपका सिस्टम जो है वो जीरो परफॉर्मेंस शो करता है। सर हमें वो शो ठीक नहीं है, हो रहा, स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया आपके साथ। ओके, तो डेडलॉक का मतलब ये होता है इनडेफिनिट ब्लॉकिंग, स्टारवेशन। स्टारवेशन और डेडलॉक में डिफरेंस है। स्टारवेशन में ये होता है कि कोई एक प्रोसेस जो है वो इनडेफिनिट टाइम के लिए ब्लॉक होता है और ओवरऑल सिस्टम में कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होता है। मतलब अगर n प्रोसेस चल रहे हैं और n हमारे पास 5 है, 5 प्रोसेस सिस्टम में चल रहे हैं, तो एक प्रोसेस की बारी नहीं आ रही, बाकी 4 प्रोसेस चल रहे हैं, तो सिस्टम जो है वो कुछ एफिशिएंसी शो कर रहा है लेकिन बस एक प्रोसेस के साथ ज्यादती हो रही है, उसकी बारी नहीं आ रही, उसको कहते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन इज इनडेफिनिट ब्लॉकिंग ऑफ सम प्रोसेस। लेकिन डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक होता है टू और मोर प्रोसेस आर वेटिंग इनडेफिनेटली। इसमें सिर्फ स्टारवेशन में सिर्फ एक प्रोसेस इनडेफिनेटली वेट कर रहा होता है, इनडेफिनेटली ब्लॉक होता है, जबकि डेडलॉक में दो या दो से ज्यादा प्रोसेस इनडेफिनेट टाइम के लिए ब्लॉक होते हैं। एक प्रोसेस की वजह से डेडलॉक कभी नहीं आएगा, मैं ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा प्रोसेस जो हैं वो डेडलॉक का शिकार हो जाएंगे। तो डेडलॉक का मतलब ये है कि सिस्टम में बिल्कुल ही कुछ भी वर्क नहीं हो रहा। P0 और P1 चल रहे थे, P0 भी यहाँ पे ब्लॉक हो गया और P1 भी यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ना P0 चल रहा है ना P1 चल रहा है, तो ये है डेडलॉक। स्टारवेशन का मतलब ये है कि P1 नहीं चल रहा, P0 चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, इसको बारी नहीं दे रहा P1 को, तो ये है स्टारवेशन। P1 के साथ स्टारवेशन हो रही है। तो आपको क्लियर हो गया डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक एंड स्टारवेशन? यस सर। ओके ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये डेडलॉक जो आ गया है हमारे पास, इसका सोल्यूशन क्या है? तो हम डेडलॉक के ना कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। बड़े मज़े का प्रॉब्लम है क्लासिकल प्रॉब्लम्स जो है वो। एक प्रॉब्लम बड़ा मज़े का है, वो है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। तो मैं वो डिस्कस करता हूँ, तो आप हंसी पे अपनी कंट्रोल रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करता हूँ। ये बड़ा मज़े का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारी अशराफिया या जो सियासतदान होते हैं, इसके पीछे ना एक थिंक टैंक होता है। ठीक है, मतलब ये जो बातें कर रहे होते हैं, इनको ये बातें खुद से इनके जहनों में नहीं आ जाती, इनको बताई जाती हैं, पीछे इनकी काउंसलिंग होती है, इनको पीछे लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं, फिर ये बातें करते हैं, ऐसे नहीं बातें कर लेते। ठीक है, मुंह फट। तो इसका मतलब ये है कि जो पुराने दौर में जो जंगें होती थी या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही होती थी पॉलिटिक्स में, तो उसके पीछे एक थिंक टैंक होता था। अब किसी साइंटिस्ट किसी किंग ने, बादशाह ने एक थिंक टैंक बनाया। थिंक टैंक में उसने 5 सीट्स बनाई और 5 फिलोसफर्स को उस पर बिठा दिया। उन फिलोसफर्स का 2 काम थे, एक तो खाना खाना, ठीक है, और दूसरा सोचना। इसके अलावा उनका तीसरा कोई काम नहीं था। दे आर ओनली थिंकिंग एंड ईटिंग, नथिंग एल्स। ओके, अब खाने के उन्होंने रूल्स डिफाइन कर लिए। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ना राइस है, ठीक है, और यहाँ पे उनकी अपनी अपनी प्लेट्स हैं।
तो यहाँ पे ये चॉपस्टिक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। चॉपस्टिक्स का समझते हैं, मतलब स्पून, चम्मच पड़े हुए हैं, या अगर आप नूडल्स की बात करें तो नूडल्स जो हैं वो हम जब खा रहे होते हैं तो जिन स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खा रहे होते हैं उनको हम चॉपस्टिक्स कहते हैं। रूल ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 प्लेट्स पड़ी हुई हैं एंड 1 2 3 4 5 चॉपस्टिक्स पड़ी हुई हैं। रूल ये है कि अगर जिस फिलोसफर को भूख लगेगी वो पहले अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक उठाएगा, फिर राइट वाली चॉपस्टिक उठाएगा, पहले राइट उठाएगा या लेफ्ट उठाएगा, एक ही बात है, पहले राइट चॉपस्टिक उसने उठाई, फिर अपनी लेफ्ट उठाई और फिर वो खाना शुरू कर देगा, ठीक है। और जब वो खाना खा चुका होगा तो फिर चॉपस्टिक्स दोबारा से वहां पे रख देगा, ठीक है। तो ये रूल है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये वाला खा रहा है चॉपस्टिक्स, इसके साथ लेफ्ट, ये राइट है इसकी और ये राइट लेफ्ट है, ये जब ये खा रहा होगा तो ऑब्वियसली ये पर्सन जो है ये नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास एक चॉपस्टिक होगी, दूसरी चॉपस्टिक्स नहीं होगी। तो जब तक दोनों चॉपस्टिक्स नहीं होगी ये फिलोसफर नहीं खा सकता। इसी तरीके से ये भी फिलोसफर नहीं खा सकता क्योंकि इसके पास लेफ्ट वाली चॉपस्टिक्स है लेकिन राइट वाली नहीं है। ओके, तो बात आपको समझ आ गई है? जी जी सर। सर। यस सर। ओके, तो ये प्रोटोकॉल है। अब होता ये है, एक दिन ऐसा होता है कि सबको एक साथ भूख लग जाती है, सबको एक साथ भूख लग जाती है, सब अपनी अपनी राइट वाली चॉपस्टिक्स जो है उठा लेते हैं। ये अपनी उठा लेता है 1, ये भी अपनी उठा लेता है 1, ये भी अपनी ये चॉपस्टिक उठा लेता है, ये भी अपनी चॉपस्टिक उठा लेता है और ये भी अपनी चॉपस्टिक्स जो है राइट वाली वो उठा लेता है। सबको एक दफा भूख लग जाती है, एकदम से एक टाइम पे, सेम टाइम पे भूख लग जाती है और सब अपनी अपनी चॉपस्टिक्स जो है वो सेम टाइम पे एक एक चॉपस्टिक्स जो है वो उठा लेते हैं। अब क्या होगा? दूसरी चॉपस्टिक का वेट करेंगे, दूसरी चॉपस्टिक कोई देगा? दूसरी चॉपस्टिक्स जो है वो कोई भी नहीं देगा। सबने अपनी अपनी एक चॉपस्टिक पकड़ी हुई है और वो दूसरी चॉपस्टिक का वेट कर रहे हैं। और ऐसा होता है कि कोई भी चॉपस्टिक्स जो है वो दूसरे को नहीं देता तो वो सारे के सारे मर जाते हैं इस रूल के तहत। ओके, तो दिस इज डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। तो ये एक्चुअली डेडलॉक था, डेडलॉक आ गया था सिस्टम में, सिस्टम में डेडलॉक आ गया था कि सिस्टम में जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, हर फिलोसफर को 2 रिसोर्सेज चाहिए थे, मतलब 2 चॉपस्टिक्स चाहिए थी, लेकिन उसने एक को होल्ड किया हुआ था और दूसरी चॉपस्टिक्स को उसने डिमांड कर रहा था, ठीक है। हर फिलोसफर में ऐसा ही था, हर फिलोसफर एक चॉपस्टिक को होल्ड कर रहा था और दूसरी की डिमांड कर रहा था, ठीक है। तो सिस्टम में चूंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड थे और वो सिस्टम में रिसोर्सेज जो है शेयरेबल थे। देखें, ये जो दरमियान में जो भी चॉपस्टिक्स पड़ी हुई है ये इन दोनों के दरमियान शेयरेबल है और ये चॉपस्टिक्स जो है वो इन दोनों के दरमियान शेयरेबल है और ये चॉपस्टिक्स इन दोनों के दरमियान शेयरेबल है एंड सो ऑन। तो सिस्टम में डेडलॉक तब आया जब आधे रिसोर्सेज उन्होंने होल्ड किए हुए थे और आधों की वो डिमांड कर रहा था। तो डेडलॉक कब आता है? देयर आर सम प्रॉपर्टीज टू डिस्कस, कि जब वो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी तब डेडलॉक आएगा। तो लेट्स डिस्कस दोज प्रॉपर्टीज। तो मजा आया आपको क्लासिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने का? यस सर। जी सर। ओके ओके, सो डेडलॉक सिस्टम में कब आता है? डेडलॉक सिस्टम में तब आता है जब आप रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, तब आपका सिस्टम में डेडलॉक आता है। तो देयर आर सम कंडीशंस। वो कौन सी कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन है नो प्रीएम्पशन या म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर लें। पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का आपको पता ही है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज शेयर्ड हैं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली यूज होंगे। शेयर्ड रिसोर्सेज जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली यूज होंगे। मींस जब एक पर्सन एक चॉपस्टिक्स यूज कर रहा होगा, एक फिलोसफर, तो कोई दूसरा जो फिलोसफर जो है वो उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब शेयर्ड रिसोर्सेज जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली यूज हो रहे होंगे, ठीक है, एट अ टाइम एक पर्सन उसको यूज कर रहा होगा, उसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरी प्रॉपर्टी है नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज हैं वो नॉन प्रीएम्प्टेबल हैं। नॉन प्रीएम्प्टेबल समझते हैं? नॉन प्रीएम्प्टेबल, कि छीने नहीं जा सकते। अगर एक ने किसी रिसोर्स को हेल्ड किया हुआ है, प्रोसेस P0 ने एक रिसोर्स को हेल्ड किया हुआ है, R1 रिसोर्स को, तो प्रोसेस P2
इस रिसोर्स को उससे छीन नहीं सकता, इसको कहते हैं नो प्रीएम्पशन। ठीक है। तीसरी जो चीज है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन। तीसरी है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि प्रोसेस P0 जो है उसने एक रिसोर्स कैप्चर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल R1 रिसोर्स लिया हुआ है और वो एक और रिसोर्स का वेट कर रहा है, R2 का वेट कर रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं कि होल्ड एंड वेट, कि एक रिसोर्स उसने होल्ड किया हुआ है प्रोसेस ने और दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है, इसको कहते हैं होल्ड एंड वेट। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का मतलब ये है कि प्रोसेस जो है वो आपस में सर्कुलर फैशन में एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। P0 जो है वो P1 का वेट कर रहा है, P1 जो है वो P2 का वेट कर रहा है, P2 जो है वो P3 का वेट कर रहा है और P3 जो है वो P0 का वेट कर रहा है। तो सर अगर ये जो चारों आपने की चारों हाँ हाँ ये हम सर्कुलर की एग्जांपल ले सकते हैं जो आपने अभी बताई डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। एग्जैक्टली तो अगर ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज कहीं सिस्टम में होल्ड करेंगी तो फिर डेडलॉक आएगा। डेडलॉक कब आ सकता है? जब ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे। ये प्रॉपर्टीज क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी के रिसोर्सेज जो हैं शेयर्ड रिसोर्सेज वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली यूज होने चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, रिसोर्सेज अगर किसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है तो उसको छीना नहीं जा सकता। नंबर 3, होल्ड एंड वेट, कुछ प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं और कुछ का वेट कर रहे हैं। और नंबर 4, सर्कुलर वेट, वह सर्कुलर फैशन में वेट कर रहे हैं। तो अगर ये सारी की सारी चीजें हैं तो तब डेडलॉक आएगा। ठीक है, तो आप इस अगर आप डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में इसको मैप करें तो हर फिलोसफर बेसिकली एक प्रोसेस है। P0, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है और P5 है। ठीक है, P1 ने एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और एक और रिसोर्स का वेट कर रहा है, वो है सर सर स्क्रीनशॉट हमें लो पेंट सर हमें पेंट नहीं नजर आ रहा। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस कर ली थी आपके साथ। सर्कुलर वेट लास्ट प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। ठीक है, यस तो सर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली यूज होने चाहिए। अगर एक प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज कर रहा है तो सिर्फ वही यूज कर सकता है, सेम टाइम पे दूसरा प्रोसेस उसको यूज नहीं कर सकता। ये है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी। नो प्रीएम्पशन का मतलब ये है कि अगर किसी प्रोसेस ने कोई रिसोर्स हायर हेल्ड किया हो, जैसे P0 ने R1 को होल्ड किया हुआ है तो P1 जो है इससे वो छीन नहीं सकता, इसको कहते हैं नो प्रीएम्पशन। होल्ड एंड वेट का मतलब ये है कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और दूसरे का वो वेट कर रहा है, R2 का वो वेट कर रहा है, इसको कहते हैं होल्ड एंड वेट। सर्कुलर वेट का मतलब ये है कि प्रोसेस आपस में सर्कुलर फैशन में वेट कर रहे हैं। वो कैसे? जैसे P1 एक प्रोसेस है, P2 एक प्रोसेस है, P3, P4, P5 ये 5 प्रोसेस हैं। P1 को R1 रिसोर्स चाहिए और R2 रिसोर्स चाहिए। इसने इसने जो है वो R1 को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, और ये R2 का वेट कर रहा है। रेड मींस वेट और ग्रीन मींस होल्ड। तो P1 ने R1 रिसोर्स होल्ड किया हुआ है, इसी तरीके से P2 ने R2 रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और वो R3 रिसोर्स का वेट कर रहा है। इसी तरीके से R3 ने R3 P3 ने R3 रिसोर्स होल्ड किया हुआ है। ठीक है, और वो यहाँ पे R3 रिसोर्स है, यहाँ पे R4 रिसोर्स है, यहाँ पे R5 रिसोर्स है। ठीक है, सो ये बेसिकली ये इसका वेट कर रहा है और ये इसका वेट कर रहा है और ये इसने होल्ड किया हुआ है और ये इसने होल्ड किया हुआ है और ये इसका वेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हर जो प्रोसेस है ग्रीन कलर में उसने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और रेड कलर में जो रिसोर्स है वो उसने उसका वेट कर रहा है। मींस मतलब ये है कि अगर P1 की बात करें, P1 ने एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है वो है R1। ठीक है, और R2 का वो वेट कर रहा है, R2 रिसोर्स का।
इसका वो वेट कर रहा है, और P2 जो प्रोसेस है उसने R2 को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और वो R3 का वेट कर रहा है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि P1 एक्चुअल में जिस रिसोर्स का वेट कर रहा है वो है P2 के पास, तो असल में P1 P2 का वेट कर रहा है, और P2 जो है वो जिस रिसोर्स का वेट कर रहा है वो R3 के पास है, P3 के पास है, तो ये इसका वेट कर रहा है, ये इसका वेट कर रहा है, और ये इसका वेट कर रहा है, और ये इसका वेट कर रहा है। तो जो रिसोर्सेज हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली यूज हो सकते हैं। मींस जब ये प्रोसेस, ये रिसोर्स जो है R2 रिसोर्स P2 यूज कर रहा होगा, तो उसको सेम टाइम पे P1 यूज नहीं कर सकता, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। नो प्रीएम्पशन का मतलब ये है कि जो रिसोर्स P1 ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो इससे, जिसको ये रिसोर्स चाहिए, जैसे P5 को ये रिसोर्स चाहिए R5 वाला, R1 वाला, तो ये बेसिकली P5 R1 का रिसोर्स छीन नहीं सकता, इसको कहते हैं नो प्रीएम्पशन। जी सर, म्यूचुअल एक्सक्लूशन और होल्ड एंड वेट की प्रॉपर्टीज सेम ही नहीं? नहीं, होल्ड एंड वेट जो है उसका मतलब ये है कि हर प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं, जैसे कि P3 प्रोसेस ने R3 रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और वो R4 का वेट कर रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं होल्ड एंड वेट। तो एवरी प्रोसेस होल्ड सम रिसोर्सेज, ठीक है, और वो किसी दूसरे रिसोर्सेज का वेट कर रहे हैं, इसको कहते हैं होल्ड एंड वेट। तो इसका मतलब है होल्ड एंड वेट प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है यहाँ पे। इसके बाद है सर्कुलर वेट। आप देख सकते हो कि P1 P2 का वेट कर रहा है, P2 P3 का वेट कर रहा है, P4 का वेट कर रहा है, P4 P5 का वेट कर रहा है, P5 फिर P1 का वेट कर रहा है, तो सर्कुलर फैशन में एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो जब ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी तो देर मे बी अ डेडलॉक। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमने देखा था कि डाइनिंग सॉसर प्रॉब्लम में जो डेडलॉक आया था, उसकी रीजन ये थी कि इसमें ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड कर गए थे। तो अगर ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी तो डेडलॉक आ सकता है। अदरवाइज इनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो डेडलॉक नहीं आएगा। क्यों बताएं? और फॉर अगर फॉर एग्जांपल हाँ, जिस तरह सेकंड कर लें, अगर वो उससे रिसोर्स छीन नहीं सकता, जब तक वो भी अपनी जिद पे अड़ा रहा है, वो भी अपनी जिद पे अड़ा रहा है, मैंने अपना रिसोर्स नहीं देना, तूने अपना रिसोर्स दे, वो भी P2 भी कहता मैंने अपना रिसोर्स नहीं देना, तुम अपना रिसोर्स दो, तो वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, तो वो वहाँ डेडलॉक लग गया। नहीं, कहने का मतलब मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज डेडलॉक के लिए होल्ड करनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी वायलेट होती है, होल्ड नहीं करती, तो डेडलॉक नहीं आएगा। क्यों? नो प्रियम्पशन ले लें, तो अगर जैसे नो प्रियम्पशन होल्ड नहीं करती तो डेडलॉक खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। कैसे? सर वो उसको अपना रिसोर्स, वो सर क्योंकि P1 से रिसोर्स ले सकता है ना। रिसोर्स नहीं होल्ड कर रहा है एक उसका। नहीं, नो प्रियम्पशन का मतलब जो है कि वो रिसोर्स छीन सकता है। नो प्रियम्पशन का यस सर। मतलब ये है कि अगर ये होल्ड, नो प्रियम्पशन प्रॉपर्टी अगर होल्ड नहीं करती तो इसका मतलब है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से रिसोर्स छीन सकता है। अगर P1 को ये वाला रिसोर्स चाहिए PR2, तो R2 जो है वो P2 के पास है, तो वो कहेगा उसे छीन लेगा। जब उसे छीन लेगा तो उसकी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, वो खाना खा लेगा। जब वो खाना खा लेगा दोनों स्टिक्स यहाँ पे रख देगा। जब दोनों स्टिक्स यहाँ पे रख देगा तो R1 यहाँ पे रख देगा, तो R1 की जरूरत किसको थी? P5 P5 को। को। तो P5 वो वाला रिसोर्स लेगा और अपना वाला रिसोर्स लेगा, तो वो भी खाना खा लेगा। जब वो खाना खा लेगा तो वो भी अपना रिसोर्स जो R5 है वो इधर रख देगा। तो R5 जब इधर रख देगा तो R5 की जरूरत किसको थी? P4 को। तो P4 भी खाना खा लेगा, इस तरह P3 भी खाना खा लेगा, P2 भी खाना खा लेगा। तो कोई भी फिलोसफर नहीं मरेगा, तो डेडलॉक खत्म हो गया। तो इसका यस मतलब सर। ये है कि अगर नो प्रियम्पशन होल्ड नहीं करती तो फिर डेडलॉक नहीं आएगा। इसी तरीके से सर्कुलर वेट, फॉर एग्जांपल, अगर ये सर्कुलर फैशन में एक दूसरे का वेट नहीं कर रहे तब भी डेडलॉक नहीं आएगा, ठीक है। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है शेयरेबल, कि आप इस रिसोर्स को शेयर कर लें। तो थोड़ी देर के लिए कहता है कि मैं, P2 कहता है मैं यूज कर लेता हूँ, फिर आप यूज कर लेना, तो वो म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं। म्यूचुअली शेयर का मतलब ये है कि सेम टाइम पे वो भी यूज कर रहा है, वो भी यूज कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही है कि यस सर। जैसे एक स्टिक उसके पास है, एक स्टिक उसके पास है, दरमियान में एक स्टिक शेयरेबल है, तो वो दोनों यूज कर रहे हैं इसको, इस स्टिक को सेम टाइम पे। तो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो तब भी डेडलॉक नहीं आएगा। तो ये सारी सारी चीजें बताने वाली थी कि चार प्रॉपर्टीज ये डेडलॉक की अगर होल्ड करती हैं तो फिर डेडलॉक आएगा, अदरवाइज डेडलॉक नहीं आएगा।
तो ये डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम जो है, इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या, आप बताएं, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए डेडलॉक ना आए? कौन, मतलब प्रोटोकॉल आपने डिजाइन करना है, व्हाट शुड बी द प्रोटोकॉल, किस तरह से उनको काम करना चाहिए, खाना किस तरह और से खाना चाहिए कि डेडलॉक ना आए? सर जिसको पहले भूख लगी है वो पहले खा ले, हाँ और बीच हाँ में शेयर कर दे कुछ टाइम के लिए, दूसरे को भी दे दे कि वो भी ना मरे। और हाँ, सर फिर एक एक चम्मच ले लें सर। एक चम्मच ले लें फिर? नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये कि जो उन्होंने, जो प्रॉब्लम आया था वो ये था कि उन्होंने सेम टाइम पे अपनी अपनी स्टिक उठा ली थी राइट वाली, एक्शन सर। तो वो दूसरी स्टिक का वेट करते रहे और दोनों सारे मर गए। तो इसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं? जी सर बैकअप पे आप एक स्ट्रिक्स एक्स्ट्रा रख दें नंबर ऑफ। एक्स्ट्रा 6, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जब आप सिस्टम जो सिस्टम के रिसोर्सेज की बात करें तो सिस्टम में रैम होती है, सिस्टम में हार्ड डिस्क होती है, सिस्टम में आईओ रिसोर्सेज होते हैं। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जब आपने प्रोसेस चल रहे होते हैं तो आप ये नहीं है कि रैम निकाल के नई रैम लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यस ठीक सर है, बट तो आपकी सजेशन ठीक है, लेकिन हमने हमने प्रोटोकॉल डिजाइन करना है इन्हीं रिसोर्सेज के साथ। एक्चुअली आप सर मुझे ये बताएं जी। जब पॉसिबल नहीं हम कंपेरेबल डिस्क में अलग से इनको रख दें, सोर्सेज वहां रख दे जो लाइक सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए हम यूज कर सकते हो। तो इतने हमारे पास, क्या आप ऐसा ऐसा हो सकता है कि आप एक मशीन ले आए और साथ में एक एक्स्ट्रा और मशीन ला के रख दें? आपके पास इतने पैसे होंगे? मैं क्वेश्चन दोबारा रेज और करता हूँ। क्वेश्चन सर ये था कि जो मैं कह इसका रहा हूँ बात सुने, कंपेरेबल डिस्क एक अलग से आप बात सुने। प्रोटोकॉल ये था कि ये फिलोसफर जिसको भूख लगेगी वो अपनी लेफ्ट वाली चॉपस्टिक उठाएगा, फिर राइट वाली चॉपस्टिक उठाएगा, दोनों चॉपस्टिक मिल जाएंगी तो फिर वो खाना खाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोटोकॉल था। तो अब सबने अपनी सर लेफ्ट ऐसा लेफ्ट हो वाली, सकता है हम्म, फिलोसोफर है तो वो फिलोसोफर की अगर लेफ्ट और राइट चॉपस्टिक पड़ी है तो फिर वो उठाए, अच्छा उसको चेक सही कर है, ले। हाँ, अदरवाइज क्या करें? सर दो कंसेक्यूटिव प्रोसेसेस ना आए, फॉर अदरवाइज वो फिर एग्जांपल ना खाए, P0 और वेट P3 आ करेंगे। जाए, हाँ, तो ये दो क्योंकि सजेशंस आई हैं, दोनों दोनों ही तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक हैं। कि एक तो ये सॉल्यूशन है कि आप पहले इसको बारी दें, पी इसको फॉर एग्जांपल इसका नाम रख लें P1, तो P1 को बारी दें, उसके बाद जब P1 जो है वो अपनी बारी ले ले, ठीक है, मींस के जब ये कोई चॉपस्टिक्स उठा रहा है तो उस वक्त ना तो P2 उठाए और ना P5 उठाए, ये दोनों चॉपस्टिक्स ना उठाएं जब ये चॉपस्टिक्स उठा रहा है। ठीक है, और मतलब अल्टरनेटिव, अगर P1 उठा रहा है तो P3 उठाए, फिर P3 उठाए, तो अल्टरनेटिव अगर ये दोनों नहीं है तो मतलब दो पर्सन जो है वो एट अ टाइम, और वो कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, वो चॉपस्टिक उठाएं तो फिर डेडलॉक नहीं है। नंबर 1 ये सोल्यूशन है। नंबर 3 सोल्यूशन जो है, नंबर 1 जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप ऐसा करें कि अगर ये जो फिलोसफर है ये अपनी राइट वाली चॉपस्टिक उठाता है और फिर लेफ्ट वाली उठाने की कोशिश करता है, अगर इसको लेफ्ट वाली नहीं मिलती तो ये इसको होल्ड करके क्यों रखे हुए हैं, ये इसको वापस रख दे। जब ये इसको वापस रख देगा तो इसने कोई भी रिसोर्स होल्ड नहीं किया होगा, तो इससे कभी भी डेडलॉक नहीं आएगा। ये आप देख लीजिएगा, जब अगर इसको ये चॉपस्टिक मिल गई है और ये नहीं मिली तो इसको चाहिए कि ये जो चॉपस्टिक उसने उठाई हुई है वो वापस रख दे। जब ये वापस रख देगा तो डेडलॉक नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज अनदर सोल्यूशन। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, इसको देख, ये जो जो फिलोसफर, जो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है किस तरह से वर्क करता है, वर्क किस तरह से करता है कि हम बेसिकली चॉपस्टिक्स के नाम से एक एरे लेते हैं, एरे। ठीक है, अब ये जो हर स्टिक है ये बेसिकली शेयरेबल रिसोर्स है, तो ये शेयरेबल रिसोर्स जो है समझ लें कि हम एक सेमाफोर यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो हमने सेमाफोर की एक अरे बना लिया चॉपस्टिक्स 5 के नाम, इसकी हमने इसमें 5 एलिमेंट्स हैं चॉपस्टिक्स के नाम से, और सबको हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। ओके, तो हर फिलोसफर आई जो है, अगर फिलोसफर 0 की बात करें तो आई 0 होगा, अगर फिलोसफर 1 की बात करें तो आई 1 होगा। तो हर फिलोसफर अपनी पहले चॉपस्टिक 0 के ऊपर वेट करेगा, अगर उसको वो चॉपस्टिक मिल जाती है तो आगे चला जाएगा। फिर चॉपस्टिक्स अपनी जो, ये बेसिकली इसकी राइट वाली थी और ये उसकी लेफ्ट वाली थी। ठीक है, मतलब आई, अगर ये आई है तो ये i+1 होगी, और उसको सर्कुलर बनाने के लिए हम उसको %5 से
डिवाइड कर रहे हैं, ताकि वो सर्कुलर फैशन में ये काम वर्क करे। ओके, तो अगर उसको लेफ्ट वाली मिल जाती है, उसको राइट वाली मिल जाती है, उसको लेफ्ट वाली मिल जाती है, तो वो ईट करना शुरू कर दे। ठीक है, और जब वो ईट कर ले उसके बाद वो सिग्नल कर दे, मतलब वापस रख दे चॉपस्टिक को इसके ऊपर भी और इसके ऊपर सिग्नल कर दे। ठीक है, उसके बाद वो सोचना शुरू कर दे और ये काम बार बार वो करता रहे। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम वही था कि सब ने सेम टाइम पे आ गए, सब ने अपनी अपनी ये वाली चॉपस्टिक उठा रही। जब सब ने अपनी अपनी ये वाली चॉपस्टिक उठा ली तो सारे यहाँ पे फंस जाएंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। राइट वाली सब ने उठा ली और लेफ्ट पे सब ही वेट करेंगे। जब सभी यहाँ पे वेट करेंगे तो कोई भी खाना नहीं खा सकेगा, क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी नहीं जाएगा, सब 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 यहाँ पे मर जाएंगे। ठीक है, डेडलॉक आ गया, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था एग्जांपल। आएगा कि नहीं आएगा स्टूडेंट्स डेडलॉक? आएगा सर। आएगा सर। आएगा। जब सब सेम टाइम पे आ जाएंगे तो वो सेम टाइम पे ये अपनी अपनी चॉपस्टिक उठा लेंगे, इसको करेंगे डिक्रीमेंट, वो आगे चले जाएंगे। जब वो आगे चले जाएंगे तो पिछले प्रोसेस ने जो डिक्रीमेंट कर चुका है वो नेक्स्ट प्रोसेस का वो प्रीवियस होगा, मतलब यही वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे आई मैं 5 लूँ, सपोज 4 लूँ, तो जब फोर्थ प्रोसेस आएगा तो वो यहाँ पे फोर्थ को जो चॉपस्टिक 4 है उसको करेगा 0, उसको 0 करके आगे चला जाएगा। अब चॉपस्टिक 4 जो है वो 0 हो चुकी है। अब बताएं कि जब फिलोसफर 3 आएगा, फिलोसफर 3 जो है वो क्या करेगा, चॉपस्टिक 3 को 0 करेगा और आगे चला जाएगा। और यहाँ पे वो कौन सी चॉपस्टिक को यूज करेगा, 4 वाली को, 4 वाली को उठाने की कोशिश करेगा। और 4 वाली तो पहले ही 0 हो चुकी है, तो यहाँ पे वो स्टक हो जाएगा। तो इस तरह से वो सारे के सारे यहाँ पे स्टक हो जाएंगे। देयर इज अ डेडलॉक। तो इसको हमने किस तरह से रिजॉल्व करना है, हमारी जो 4 कंडीशंस हैं उन चारों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को हमने वायलेट करवाना है। या तो हम रिसोर्सेज को शेयरेबल बना दें, या हम प्रीएम्प्ट करवा सकते हैं रिसोर्सेज को, या फिर हम ये करवा सकते हैं कि सर्कुलर फैशन में एक दूसरे का वेट ना करें। ठीक है, तो ये होल्ड एंड वेट की जो कंडीशन है उसको वायलेट करवा दें। तो ये चारों स्ट्रेटजीज जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये स्ट्रेटजीज जो हैं उनको यूज़ करते हुए हम इस सोल्यूशन को हम सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम जो यस है सर। वो रीडर राइटर प्रॉब्लम है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बड़ा इजी सा प्रॉब्लम है, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम दोबारा से देख लेंगे कि हम इसको किस सर, तरह से। जी सर जो मैंने बात आपको पहले बताई थी क्या वो पॉसिबल नहीं है? क्या? क्या हम अलग से कंपेटिटिव करते हैं जिसका सिर्फ काम है एक्स्ट्रा चॉपस्टिक्स प्रोवाइड करना है, लाइक एक्स्ट्रा सोर्सेज प्रोवाइड करना हो? देखें, मैं वही बता रहा हूँ कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। आप कितने एक्स्ट्रा को क्या कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हम सिस्टम में स्पेसिफिक प्रोसेसेस चलाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप जितने मर्जी रिसोर्सेज रख लें, आपके प्रोसेसेस उससे बढ़ जाते हैं। मतलब आप कहते हो कि जी मैंने मैंने 2 अलग अलग हार्ड डिस्क लगा दी हैं, अब 2 रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, आपको पता है कि आपके जो प्रोसेस हैं वो कितने होंगे? पहले अगर 2 प्रोसेस थे तो ठीक है, पहले वो अगर एक हार्ड डिस्क यूज कर रहे थे तो वो तो दोनों फिर सेम टाइम पे यूज नहीं कर सकते, मसला हो जाएगा। तो अगर 2 डिस्क बना देंगे तो 2 प्रोसेस जो है वो अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो व्हाट अबाउट अगर 4 प्रोसेस हो जाएंगे तो फिर 4 डिस्क लगाएंगे। तो हम वी कैन नॉट एक्सपेंड आवर हार्डवेयर एज आर प्रोसेसेस रिक्वायरमेंट। तो हम इस रिसोर्सेज हमेशा जो है हमारे लिमिटेड होते हैं, और हमने उसी स्कोप में रहते हुए अपने सोल्यूशन को प्रपोज करना है। हमने ऐसे सोल्यूशन प्रपोज करने हैं जो हार्डवेयर डिपेंडेंट ना हो, जो किसी भी हार्डवेयर के ऊपर चलें। ठीक है, उनका हार्डवेयर के साथ ताल्लुक ना हो। ये ना हो कि इस पीसी पे चलता है, इस पीसी पे हमारा सोल्यूशन वर्क नहीं करता, तो मसला हो जाएगा, लोग नहीं खरीदेंगे। लोग कहेंगे यार ये सोल्यूशन जो है ये तो कल को हम टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, हमने अपना सिस्टम चेंज करना है, ये तो उसके ऊपर चलेगा ही नहीं, तो फिर फ़ायदा इसको लेने का। तो ये चीज़ जो है वो उसको सामने रखते हुए हम हमेशा जनरल सोल्यूशन प्रपोज करते हैं जो कि हर केस में वर्क करता हो। ठीक है, ओके सर। तो लेट्स टेक योर अटेंडेंस। अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला आमिर, प्रेजेंट। अब्दुल्ला बिन
अब्दुल्ला बिन अनीक, अबू उबैद, एहसन हसन, प्रेजेंट सर। अली अशर रमान, अली रजा हैदर, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। बिलाल अहमद, चलिए सर प्रेजेंट है। अली रजा, बिलाल अहमद, हाफिज अब्दुल रहमान, हाफिज मुबशर अकरम, हाफिजा सना अरूज, हारिस प्रेजेंट हारिस आमिर, हसीब अली, प्रेजेंट आप प्रेजेंट हसीब हो? सर। हसन अब्बास, सर हसीब अली प्रेजेंट। हाँ जी, प्रेजेंट हसन सर। अब्बास, हसन अब्बास। हसन प्रेजेंट फारूक। सर। आप प्रेजेंट अपना सर। हैंड रेज करें, अपना हैंड रेज करें। हसन अब्बास, हसन फारूक, प्रेजेंट। हैंड रेज, आपने सबने हैंड रेज करना है, ठीक है। इमरान अफजल भट्ट, मोहम्मद हसनैन, मैरी नदील, मियां मोहम्मद तलहा, मोहम्मद हारिस सिद्दीकी, मुदस्सर फारूक, मोहम्मद फाहद, मोहम्मद एहसन, सर मेरी एक्चुअली लाइट गई थी, काइंडली मेरी अटेंडेंस लगा दें। मोहम्मद फाहद प्रेजेंट है। ओके। सर हाफिज अब्दुल रहमान। हाफिज साहब आप कहाँ थे? सर मेरी तबीयत खराब है सर, तो मैंने क्लास नहीं ली। तो फिर अटेंडेंस क्यों लगवा रहे हो? 7 ठीक है एब्सेंट्स सर। आपको अलाउ है ना, 7 एब्सेंट्स आपको अलाउ है ना, 7 करें आप। ठीक है सर, पे ना लगा रहने दें। ठीक है सर, थैंक यू। मोहम्मद एहसन, मोहम्मद आतिफ खालिद, सर मोहम्मद फाहद प्रेजेंट है। फाद लगा दिया यार। मोहम्मद हैदर अली, मोहम्मद हैदर वहीद, मोहम्मद हमजा, सर हैदर वहीद प्रेजेंट। मोहम्मद हसान, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद मुबशर सर अजीम, मोहम्मद हसन अटेंडेंस लगा दें सर, हाथ रेज किए हैं। समझ नहीं आ रही। मोहम्मद मुबशर अजीम, अजीम आ गया। मोहम्मद उसामा, उसामा अरशद, मोहम्मद मुबीन जाहिद, प्रेजेंट सर। उबैदुर रहमान, यस, उमर महबूब, उसामा मुमताज, सर उसामा अरशद प्रेजेंट है। रैंडमली लगाते हैं। राना हाशिर, प्रेजेंट। ओके। साद शिराजी, समन, समीउल्लाह, ओके। शबाना मुश्ताक, ओके। शालीम, शिराज अली, सैयदा सूफिया, ओके। वजीउल हसन, और ओके ज़ईम असगर, ओके। तो प्रेजेंट। जब आप हैंड रेज कर रहे हैं, ठीक है, जब आप आपकी अटेंडेंस जब लग गई है तो आप हैंड को नीचे भी तो कर देना। तला जफर की अगर अटेंडेंस लग गई तो तला जो है अपना है, मुदस्सर फारूक, ओके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।